आप सभी का फिर से स्वागत है एक बार हमारे YouTube चैनल अंश अकेडमी सरौली। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण जो है वह हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन, पानी, प्राकृतिक संसाधनों सबसे महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हम हमेशा सहजता से प्राप्त करते हैं। सहजता मतलब होता है जैसे कि हम सरलता से किसी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं तो उसका हम कदर नहीं करते हैं या उसके ज़्यादा इग्नोर नहीं करते कि वो सामान हमसे कब दूर चला जाएगा। जैसे कि इस समय हमें पानी, जल, प्राकृतिक संसाधन हमें बहुत सरलता से मिल रहे हैं तो हम उसके अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन संसाधनों का अस्तित्व अब खतरे में है। वनों की अंधाधुंध कटाई, प्रदूषण के विभिन्न रूप जैसे वायु, जल, मृदा प्रदूषण हमारी धरती को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। प्रदूषण का अर्थ है हमारे चारों ओर मौजूद प्राकृतिक तत्वों का प्रदूषित होना। यानी प्रदूषण का अर्थ है हमारे जो चारों तरफ जो भी तत्व हैं उन्हें प्रदूषित हो जाए और जिससे जीवन का संतुलन बिगड़ता है। प्रदूषण के कारण न केवल पर्यावरण बल्कि हमारा स्वास्थ्य, जीव जंतुओं के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए तत्काल कदम उठाना जरूरी है। तत्काल कदम मतलब इसके कुछ ना कुछ इसका निवारण करना हम लोगों के लिए अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि एक स्वच्छ पर्यावरण में ही जीवन संभव है। अगर पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तो जीवन असंभव हो जाएगा। जिससे कि क्या हो सके कि ताकि हम अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण छोड़ सकें। और प्रदूषण आज की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौती बन गई है, जो कि हमारे जीवन और प्रकृति को गंभीर रूप से प्रभावित करती है और कर रहा है। प्रदूषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा मृदा प्रदूषण, चौथा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की बहुत ही गंभीर समस्या हो गई है। जैसे कि हम देखते हैं कि शादी विवाह या अन्य उपकरणों में जैसे कि कोई भी खुशहाली वाला कार्य होता है तो उसमें हम डीजे वगैरह बनाते हैं। तो आजकल डीजे का बेस इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा है जिससे कि हमारे भारत में बहरापन ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल रहा है कि हम उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और उसके बाद आता है वायु प्रदूषण। मुख्य रूप से वाहनों, कारखानों व जलती हुई आग से निकलने वाली जहरीली गैसों के कारण होता है। यह हवा से हानिकारक तत्वों को घोलकर हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है। वायु प्रदूषण से अस्थमा, फेफड़ा के कैंसर व अन्य सांस संबंधित बीमारियां बढ़ जाती हैं। अतः अगर हमारा वायु प्रदूषण बढ़ता रहेगा तो हमें फेफड़े का कैंसर, सांस की बीमारियां आदि ये हमारी क्या हो जाएंगी, बढ़ती रहेंगी। अब देखते हैं हम जल प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योग, कृषि कार्यों से घरेलू कचरे नदी में डालना, झीलों व समुद्रों में मिलाना। इससे जल हमारा क्या गुणवत्ता में कमी आ जाती है, जिससे हमारा जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। जिससे न केवल मनुष्य बल्कि जल जीवों भी जीवन संकट में है। मृदा प्रदूषण अगला हमारा जो टॉपिक है तीसरा, मृदा प्रदूषण। यह रसायनों, कीटनाशकों, अपशिष्टों का अत्यधिक प्रयोग शामिल है जो मिट्टी की उर्वरकता को नष्ट करता है। ध्वनि प्रदूषण और चौथा हमारा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण जो है मुख्य रूप से भारी मशीनों, वाहनों व अन्य ध्वनि उत्सर्जक उपकरणों के कारण होता है, जो सुनने में कठिनाइयाँ व मानसिक तनाव प्रेषित करती हैं। जैसे कि ये जो प्रदूषण जो हमारे हैं ये क्या होते हैं कि इनका जो कारण होता है वो सुनने में कठिनाइयाँ हो जाती हैं और कारण बनते हैं, यानी जो वही बहरापन हो जाता है। प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए हमें स्वच्छता की दिशा में कदम उठाने होंगे और पर्यावरण संरक्षण के उपायों को अपनाना होगा। इससे हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण छोड़कर जाएंगे, जिससे हमारा सतत पोषणी विकास हो पाएगा। सतत पोषणी का तात्पर्य है कि जो संसाधन हमें उपलब्ध है वह हमारे आने वाली पीढ़ी को भी उपलब्ध हों, इस मद्देनज़र रखते हुए विकास करना। आगे हम देखते हैं इसका उपसंहार क्या है, यानी इससे हमें क्या हानियाँ हो सकती हैं या इसका निवारण क्या हो सकता है। जैसे प्रदूषण एक धीमी जहर है जो वायु, जल, मृदा आदि के माध्यम से केवल मनुष्य नहीं बल्कि अन्य जीव जंतु, पक्षी, पौधे, वनस्पतियों को नष्ट कर देता है। प्रदूषण का असर हमारे जीवन के हर पहलू पर पड़ रहा है और यह प्राणियों के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। अगर हमें बेहतर जीवन और स्वस्थ वातावरण चाहिए तो हमें प्रदूषण नियंत्रण के गंभीर कदम
उठाने होंगे। पर्यावरण संसाधनों के संरक्षण की दिशा में काम करने होंगे, जिससे कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे हो सके। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।